हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एक्स लव हॉरर चैनल पर, जहां हर कहानी में होता है प्यार, रहस्य और डर का अनोखा संगम। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि तभी आप इस रहस्यमय सफर को पूरी तरह समझ पाएंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर लम्हा डर और रोमांच से भरा है। तो तैयार हो जाइए एक और रहस्य से भरी रात के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। वह अनजान औरत जो कि अब कबीर को बेहद खूबसूरत नजर आने लगी थी, वह आगे आगे रास्ते पर चल रही थी और कबीर ठीक पीछे उसके कदम से कदम मिला रहा था। अचानक कबीर ने मोबाइल से फ्लैशलाइट ऑन कर दिया तो वह अनजान महिला गुस्से से चीख पड़ी, बंद कर, इसे बेवकूफ। बला की खूबसूरत औरत के मुंह से अपने आप को इस तरह बेवकूफ सुनना उसे नागवार गुजरा और यह सुनते ही कबीर ने फ्लैशलाइट बुझा दिया और गुस्से से बोला, पागल हो क्या? मैं तो तुम्हारी मदद के लिए इस लाइट को ऑन किया था ताकि तुम्हें रास्ते में चलने में परेशानी ना हो, और तुम हो कि मुझे ही। उसकी यह बात सुनते ही वह वहीं खड़ी हो गई और धीरे से अदाएं दिखाती हुई पलटी और कबीर की बातों को काटते हुए बीच में ही बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे अंधेरा पसंद है और हमें इस अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है। बात यह है कि यहाँ आसपास में बेहद खौफनाक जीव जंतु रहते हैं। अगर मैं तुमसे यह रोशनी बंद नहीं करवाती तो वह इस रोशनी से जान जाते और किसी भी पल हमला कर देते, और उसके आगे का अंजाम तो तुम्हें पता ही है क्या होता हमारे साथ। उसके इस जवाब से इस बार कबीर काफी संतुष्ट दिखा और वह बोला, ओहो हो, मैं तो यह भूल ही गया था और मुझे जरा सा भी ध्यान नहीं रहा। आपकी बुद्धि की मैं दाद देता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसे वीरान जगह पर कौन रहना पसंद करेगा? हाँ, लेकिन यह जगह इतनी वीरान है कि यहाँ केवल भूत प्रेत ही रहना पसंद करेंगे। कबीर ने इतना कहा ही था कि उसे उन दोनों के अलावा किसी तीसरे की भी पादचाप सुनने की आवाज आई। पादचाप की ध्वनि सुनते ही दोनों वहीं अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनके खड़े होते ही वह ध्वनि भी बंद हो गई। अगले पल वो दोनों फिर से चलने लगे। तभी कबीर बोला, अभी और कितनी दूर है? बस साहब आने ही वाला है। मुझे पता है आपको अब डर लग रहा है। यदि आपको वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये सुनते ही कबीर ने झूठी हंसी बनाते हुए कहा, ना ना, नहीं तो मैं कहाँ डरा हूँ। अभी कबीर ने कहा ही था कि पदचाप की ध्वनि फिर से आने लगी। उस औरत ने कबीर को वहीं रुकने का इशारा किया और वह खुद भी वहीं रुक गई, लेकिन पदचाप की वह ध्वनि बंद नहीं हुई और धीरे धीरे बढ़ती ही गई। हर ध्वनि के साथ ऐसा लग रहा था कि मानो वह करीब आ रही है। कबीर की धड़कन उस पदचाप की ध्वनि के साथ साथ और भी तेज होती चली जा रही थी। वह अपनी धड़कनों की प्रतिध्वनि की गूंज अब आसानी से सुन पा रहा था। अगले ही पल उसने देखा कि 6.5 फीट का तेंदुआ सामने खड़ा है। उसकी आंखें में चमक थी और शरीर इतना ताकतवर कि उसे देखते ही कोई भी होश खो दे। उस तेंदुआ की सांसों से अलग सी तीक्ष्ण बदबू आ रही थी, जैसे किसी मरे हुए जानवर की आती है। कबीर अपनी जगह पर ही ठिठुर गया और वह उस अनजान औरत के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा और उसके कमर के दोनों हिस्से को पकड़ के पीछे छिप जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उस औरत का जिस्म किसी बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडी है। वो अपने हाथ झट से वहां से हटा लेता है। अगले पल वो तेंदुआ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस औरत के बिल्कुल सामने आ जाता है। वह नीचे औरत झुकती और घुटने के बल बैठ जाती है। अब उस औरत और उस तेंदुआ की आंखें बिल्कुल आमने सामने थीं। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे दोनों आंखों से ही बात कर रहे हों। थोड़ी देर तक बिल्कुल दोनों टकटकी लगाकर एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक तेंदुआ ने एक तेज छलांग लगाई और झाड़ी में कहीं गुम हो गया। कबीर यह देखकर एक तरफ अपने सही सलामत होने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके मन में अनेकों सवाल ऊधम मचाए हुए थे। साहब, यह रहा मीठे पानी का झरना। आप अपनी प्यास बुझा लो, तब तक मैं यह घड़ा भर लेती हूँ। इस आवाज के साथ कबीर को उसके काल्पनिक दुनिया से हकीकत का एहसास करवाया। लेकिन कबीर इस बार मानने वाला कहाँ था। उसने सवाल किया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। वह जानवर कितना खूंखार था, लेकिन वह आपको देखते ही भाग गया। भला ये कैसे संभव है? साहब, यहाँ पास में झरने होने की वजह से अक्सर जानवर रात में विचरण करते हुए आ जाते हैं। कोई भी जानवर किसी व्यक्ति पर तभी हमला करता है जब उसे सामने वाले से खौफ हो, लेकिन हम इनसे डर गए। इन्हें हमला करने का मौका मिल जाता है, लेकिन हम बिना डरे डट के
इनका अपने आत्मविश्वास की ताकत दिखाए तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, उल्टे ये भाग जाते हैं, जैसा कि आपने देखा। वैसे भी आप क्यों घबराते हो? आप तो काफी बहादुर हैं। यह कहते कि साथ वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। कबीर समझ गया था कि उसकी कायरता का मजाक बनाया जा रहा है और उसने भी उसके साथ हंसी में साथ दिया। यह तीसरा प्रयास था जब उस चालाक औरत ने बातों को घुमाते हुए जवाब दिया था और असल मुद्दे से उसका ध्यान भी हटाया था। लेकिन कबीर इस बार और चौकन्ना हो गया था। वह मन ही मन भांप गया था कि कुछ तो अजीब हो रहा है। वह मन ही मन सोच रहा था, इतने खतरनाक जानवर को केवल आंख दिखाकर भगाना असंभव है? क्या यह कोई जादू वादू जानती है? ओह, ऐसा भी तो हो सकता है इसे काबू करना आता हो। चलो एक पल के लिए मान भी लिया कि उसे काबू करना आता हो और उसने उसी का इस्तेमाल उस तेंदुआ को भगाने के लिए हो, लेकिन उसका जिस्म बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडी क्यों थी, जबकि यह अगस्त का महीना है और इस वक्त ठंड की जगह ज्यादा उमस होती है। इस तरह के बहुत सारे सवाल से वह घिरा पड़ा था। उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा किया कि वह उस औरत से पानी लेगा और चुपचाप चलता बनेगा। कबीर ने अपनी प्यास उस झरने के मीठे पानी से बुझाया। मुश्किल से 2 घूंट ही पिए थे, उसकी प्यास खत्म हो गई थी। पानी पीने के बाद इस बार वह आगे आगे और वह रहस्यमयी औरत उसके पीछे पीछे चल रही थी। इस बार कबीर तेज तेज कदमों से झोपड़ी की तरफ बढ़े जा रहा था, मानो जैसे इस रास्ते पर चलने का आदी हो। लेकिन उसके मन में खौफ घर कर गया था, जिसकी वजह से वह यहां से जल्द निकलना चाहता था। अगले कुछ पलों में वो दोनों उस झोपड़ी के अंदर थे। कबीर ने वहां से जाने की सोची, लेकिन वह यदि सीधे जाने की बात करता तो उस अनजान औरत, जो कि अब उसके लिए रहस्यमयी औरत बन चुकी थी, उसे शक हो जाता और वह अपनी आंखों की मदद से फिर कुछ भी कर सकती थी। तभी उस रहस्यमयी औरत ने अपने पानी का घड़ा कबीर की तरफ बढ़ाने लगी। आगे क्या होने वाला है? क्या ये औरत है या चुड़ैल? क्या कबीर जान बचा पाएगा या मारा जाएगा? जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।